हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरेश कुमार सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ डीएस के सैनिक क्लासेज में। आइए फ्रेंड्स, अपन देखते हैं 3 पेज। जैसे कि मैं आपके लिए 3 पेज इंडक्शन मोटर जो टॉपिक अपने क्लास में चल रहा है उसके से रिलेटेड मैं आपके लिए न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन लेके आया फ्रेंड्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन न्यूमेरिकल। एक 4 ध्रुव 50 सेटस इंडक्शन मोटर 1455 आरपीएम पर घूम रही है, तो मोटर की स्लिप ज्ञात करो। तो ज्ञात करना है मोटर स्लिप गति ज्ञात करनी है, यानी स्लिप गति ज्ञात करनी है। तो बस 4 ध्रुव की यानी 4 ध्रुव 50 सेट देर का, तो यहाँ पर क्या करोगे, डायरेक्ट 6000 में इसको 4 का भाग लगाओगे तो कितनी आ जाएगी फ्रेंड्स, यानी कि 1500 आरपीएम, यानी कि सिंक्रोनस स्पीड कितनी आ जाएगी, यानी कि 1500 आरपीएम क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, सिंक्रोनस स्पीड हो जाएगी। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट निकालेंगे, तो क्या करोगे कि NS माइनस NR होता है स्लिप, स्लिप स्पीड निकालोगे तो क्या होता है NS माइनस NR। तो स्लिप यानी कि सिंक्रोनस स्पीड कितनी आई थी 1500 माइनस रोटर यानी कि इसकी कितनी देर की स्पीड कितनी देर की, यानी कि रोटर स्पीड कितनी देर की 1455। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा, यानी कि मोटर की गति स्लिप होगी, यानी कि स्लिप गति क्या उनका इनका डिफरेंस हो जाएगी। तो इनका डिफरेंस कितना है फ्रेंड्स, यानी 45 आरपीएम आया फ्रेंड्स। तो यहाँ क्या हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा, यानी कि इनका डिफरेंस कितना है, स्लीव गति कितना है, यानी कि 45 आरपीएम हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि ऑप्शन अपने पास क्वेश्चन में देखना है कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, देखो फ्रेंड्स, यानी कि उसी क्वेश्चन से यहाँ पर थ्योरम क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि स्लिप ज्ञात करो। फ्रेंड्स वहाँ पर तो क्या पूछा गया कि स्लिप गति ज्ञात करो, यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्रुव की संख्या नहीं पूछी फ्रेंड्स। देखो ऑप्शन में बस ध्रुव की संख्या नहीं दे रखी, क्या पूछा गया है, स्लिप पूछी गई। यहाँ पर क्या पूछी गई, स्लिप, यानी प्रतिशत स्लिप पूछी गई, प्रतिशत स्लिप पूछी गई यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रतिशत स्लिप निकालनी अपने को यहाँ पर। तो क्या करेंगे, प्रतिशत स्लिप निकालने के लिए कि NS माइनस NR बटा NS इंटू क्या करेंगे 100 कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 1500 अपने पास सिंक्रोनस स्पीड कितनी थी 1500 माइनस रोटरी स्पीड कितनी थी, यानी कि 1455 बटे 1500 इंटू क्या करोगे 100 करोगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इनका डिफरेंस कितना था 45 ही था। ठीक है, यहाँ पर क्या करोगे 1500 भाग लगाना है और इंटू क्या करना है 100 इंटू करना है। ठीक है, 0 से 0 काट दो, 15 से काट दो, 15 थी 45। तो क्या हो जाएगा इसकी, ये जो प्रतिशत स्लिप होगी कितनी हो जाएगी परसेंट की, जो प्रतिशत स्लिप कितनी हो जाएगी परसेंट की 3% इसकी क्या हो जाएगी प्रतिशत स्लिप हो जाएगी। तो आंसर क्या, कौन से ऑप्शन मिल रहा है हम लोग को, ऑप्शन नंबर ए में इसका आंसर मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि एक 4 ध्रुव 3 पेच अल्टरनेटर 1500 आरपीएम पर घूमकर किसी इंडक्शन मोटर को विद्युत धारा सप्लाई देता है। तो प्रेरण मोटर में यानी पूर्ण भार गति 1440 आरपीएम है, तो मोटर की प्रतिशत स्लिप ज्ञात करो। यह पूछा गया फ्रेंड्स, यानी मोटर की प्रतिशत स्लिप पूछी गई यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे अपन, यानी कि मोटर की प्रतिशत स्लिप ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे 1500 आरपीएम तो क्या दे रहा है अल्टरनेट यानी प्रत्यावर्तक की दे रखी। ठीक है, यहाँ क्या निकालना है आपको, इंडक्शन मोटर की निकालनी है। तो क्या करेंगे फ्रेंड्स, यानी कि 1440 आरपीएम आ रही है। तो यहाँ पर यानी कि इसके पोलों की संख्या लमसम कितनी होगी, यानी कि 4 ध्रुव दे रखी। तो इसकी यहाँ पर अल्टरनेट की कितनी दे रखी 4 ध्रुव, तो यानी कि इसकी कितनी होंगे फ्रेंड्स, यानी कि यहाँ पर भी यानी कि 1440 आरपीएम दे रखी इसकी पूर्ण बार कंडीशन। तो यानी कि 4 ध्रुव की लमसम 1440 अपन को आरपीएम प्राप्त होती है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ क्या करेंगे, पहले सिंक्रोनस स्पीड निकालेंगे। तो सिंक्रोनस स्पीड निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बताया मैंने, यानी कि एक NS बराबर 120 इंटू फ्रीक्वेंसी बट यानी कि कितनी है पोलों की संख्या। ठीक है फ्रेंड्स, तो 120 इंटू पोलों की संख्या 4 इंटू क्या करोगे फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 50 सेट। तो इनका मल्टीप्लाई कितना होता है फ्रेंड्स कि 6000 इनका मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, 4 का भाग लगाओगे तो कितना है फ्रेंड्स, यानी कि 1500 आरपीएम उतना, यानी कि सिंक्रोनस स्पीड हो जाएगी। कितनी जाएगी फ्रेंड्स, यानी कि 1500 आरपीएम इसकी सिंक्रोनस स्पीड हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी कि जो स्लिप निकालने के लिए क्या करते हैं, प्रतिशत स्लिप बराबर NS माइनस NR बटा NS इंटू क्या करते हैं फ्रेंड्स 100 करते हैं अपन। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर क्या करेंगे, NS कितना था ना 1500 माइनस 1440 बटे 1500। ठीक है फ्रेंड्स, इंटू स्लिप यानी कि परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। डिफरेंस कितना है फ्रेंड्स, यानी कि 60 का डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो
60 बटे कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 1500, ठीक है, इंटू 100 करना है अपने को, 0 से 0 काट दो, ठीक है, 15 से काट दो इसको, 15 चौक 60 यानी कितने बार बटा 4 बार, तो उसकी परसेंट स्लिप कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स, यानी कि परसेंट स्लिप 4% इसकी प्रतिशत स्लिप हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया इसमें, इसी का रिलेटेड क्वेश्चन है कि अपने पास जो इंडक्शन मोटर थी तो उसमें ध्रुवों की संख्या कितनी, तो अपन ने ध्रुवों की संख्या कितनी ली थी फ्रेंड्स, वहाँ की जो इंडक्शन मोटर थी उसमें पोलों की संख्या कितनी ली थी 4 दी, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ए इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 4 पोलों की संख्या होगी, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, यानी कि एक इंडक्शन मोटर रोटर को, यानी कि एक प्रेरण मोटर में रोटर को PR वाट शक्ति दी गई और एक स्लिप दी गई है, तो रोटर में ताम्रहाने ज्ञात करो, तो रोटर में ताम्रहाने ज्ञात करने के लिए क्या होता है फ्रेंड्स, यानी कि हमारा स्लिप इंटू क्या होती है, रोटर विशिष्टि होती है, क्या होती है फ्रेंड्स, रोटर विशिष्टि होती है, विशिष्टि होती है फ्रेंड्स, यानी कि स्लिप इंटू रोटर विशिष्टि होती है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो यानी कि हम बस यानी कि विशिष्ट के रूप में क्या दे रखा है, यानी कि PR दे रखा है, जो लॉसेस के रूप में दे रखा है ना VR दे रखा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा रोटर ताम्रहाने क्या हो जाएगी S इंटू यानी कि PR हो जाएगी फ्रेंड्स, क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, यानी कि S इंटू स्लिप इंटू यानी कि रोटर विशिष्ट हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर C इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि ऑप्शन नंबर C इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्या हो जाएगा हमारे पास रोटर स्पीड होती है ना, रोटर को कॉपर लॉस से यानी कि PC, यानी कि क्या होता है फ्रेंड्स, हम बस ऐसे लिख लो आप, इसको थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ, ये रोटर कॉपर लॉसेस, ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पर स्लिप इंटू रोटर विशिष्ट होता है, तो यानी कि क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी कि रोटर विशिष्ट क्या देगा PR दे रखा है, तो क्या हो जाएगा इस प्रकार हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर C इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देगा कि प्रेरण मोटर के रोटर में ताम्रहानि होगी, तो फ्रेंड्स हम पास इसे कॉपर लॉसेस आते हैं, क्या हो जाएगा ये कॉपर लॉसेस आते हैं, क्या कौन सा नियम लगता है कि I2R लगता है, कि I2RT वाला नियम लगता है, यानी क्या होता है उसमें उत्पन्न होती है कॉपर, एक स्टेटर होता है, स्टेटर में उसमें नहीं उत्पन्न होती है, ठीक है फ्रेंड्स। उसमें क्या होता है हमारे पास, यानी कि उसमें एक पिक्सल लॉसेस होता है स्टेटरों में, जो हमारे पास स्टेटर लॉसेस होते हैं, यानी कि जैसे अपना ट्रांसफार्मर की खोल होता है उसमें क्या होता है एक स्थिर लॉसेस होता है, और जिससे हमारे पास आयरन लॉसेस क्या होता है इनमें स्थिर होता है, उनको समाप्त करने के लिए क्या किया जाता है, पहले से सिलिकॉन डाल दिया जाता है और लेमिनेशन कर दिया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि क्या होता है जो आयरन लॉसेस होते हैं स्टेरिक लॉसेस और एडिकरेंट लॉसेस को पहले से क्या किया जाता है, पहले से उसको क्या किया संभाल किया जाएंगे, एडिकरेंट के लिए लेमिनेशन किया जाता है और स्टेरिक लॉसेस के लिए सिलिकॉन मिला दिया जाता है, स्टेरिक लॉसेस के लिए सिलिकॉन मिला दिया जाता है। तो फ्रेंड्स हमारे पास यानी कि क्या करना है हमको कि जो कॉपर लॉसेस किस प्रकार के रूप में होगा, यानी ऊष्मा के रूप में होगा, यानी जो कॉपर लॉसेस किस रूप यानी करंट का बढ़ने के बाद जो ऊष्मा उत्पन्न होगी, तो इसी कारण हमारे पास कॉपर वाइंडिंग क्या होगी लघुपति, तो यानी कि उसमें क्या होगा जो इंसुलेशन होगा, इंसुलेशन नष्ट होने तो किसके कारण होगा, वो एक ऊष्मा के कारण, यानी कि वाइंडिंगों में ऊष्मा उत्पन्न होने के कारण उसमें क्या होते हैं लॉसेस उत्पन्न होते हैं, यानी कि कॉपर लॉसेस जब उत्पन्न होती है तो यहाँ पर क्या होगा कि H बराबर यानी कि क्या होता है कि H बराबर I2 यानी कि हीट होता है ना H बराबर I2 RT, तो क्या होगा एक उसमें हीट उत्पन्न होगी। तो फ्रेंड्स हम बस यहाँ पर क्या हो रहा है कि कॉपर लॉसेस यानी यहाँ पर घर्षण के कारण तो नहीं होगा, घर्षण के कारण तो क्या होगा आयरन, यानी घर्षण के कारण क्या होगा एयर गैप वगैरह वगैरह आएगा, मगर यहाँ पर वायु घर्षण के कारण क्या होगा एयर गैप आएगा, यानी घर्षण क्या होगा दोनों के बीच में, यानी बेरिंग घर्षण बेरिंग का कारण होगा, या फिर घर्षण किसके कारण होगा, घर्षण तो वहीं पर होगा यानी कि स्टेटर में घिसना या फिर बेरिंग होगा घिसा उत्पन्न होना, और वायु घर्षण क्या होगा यानी कि एयर गैप होगा प्लस, और निर्गत शक्ति त्रुटि यानी कि जो आउटपुट इनपुट के जो नष्ट होगा वो क्या होगा निर्गत, यानी शक्ति की बात कर रहे हैं यानी कि पावर की बात कर रहे हैं, तो पावर किस रूप में नष्ट होगी यानी कि निर्गत शक्ति यानी कि इनपुट के रूप में दे रही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या होगा जो कॉपर लॉसेस किस रूप में उत्पन्न होगा, तो यानी कि उसमें के रूप होगा, तो ऑप्शन नंबर C इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमारे पास, यानी कि क्या दे रखा फ्रेंड्स, यानी 19 से 21 तक के विकल्पों को डाटा को आधार पर चयन करना है यहाँ पर, यानी 19 से और 21 तक के क्वेश्चनों को हमको यानी कि इसी तरीके से सारे क्वेश्चन यानी कि इसी का डाटा दे रखा है वो भी डाटा यूज लेना है इनमें, ठीक है बस। तो क्या दे रखा है बस यानी कि एक 3 पेज 50-60
यानी कि 3 पेज 50 टच 4 ध्रुव वाली इंडक्शन मोटर भार को 600 आरपीएम पर ड्राइव कर रही है। क्या कर रही है फ्रेंड्स, यानी कि 3 पेज इंडक्शन मोटर 4 ध्रुव प्रेरण मोटर यानी कि 600 आरपीएम पर क्या कर रही है, चल यानी भार को क्या कर रही है, चला रही है। ठीक है, तो क्वेश्चन किस प्रकार की पूछी गई यहाँ पर। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि सिंक्रोनस स्पीड ज्ञात करो। तो सिंक्रोनस स्पीड ज्ञात करने के लिए क्या कर रहा है, उसमें देखो मैंने पहले डाटा बता दिया। अगर आपके पास 120 यानी कि 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी दे रखी हो और आपको पोलो की संख्या का क्या करेंगे, मतलब उसमें डायरेक्ट भाग लगा देंगे। अगर 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो डायरेक्ट 6000 में भाग लगा दो। क्या करोगे, यहाँ पर भी 6000 में पोलो की संख्या का भाग लगा। तो पोल कितने दिए थे, वहाँ पर 4 दिए थे फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, कितने दिए थे, 4 दिए थे। तो 4 से काटोगे तो कितने के फ्रेंड्स, यानी 1500 आरपीएम क्या हो जाएगी, इसकी स्पीड हो जाएगी, यानी 1500 आ जाएगी। तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स, ये तुल्यकालिक यानी सिंक्रोनस स्पीड कितनी हो जाएगी, 1500 आरपीएम। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि रोटर में परिभ्रमण की वास्तविक गति स्लिप क्या होगी, यानी कि स्लिप तो देर की, तो स्लिप के अनुसार यानी कि रोटर की वास्तविक गति परिभ्रमण गति ज्ञात करनी, यानी कि वास्तविक गति ज्ञात करनी। वास्तविक गति ज्ञात करने के यानी कि रोटर स्पीड ज्ञात करने के लिए क्या होता है अपने पास, ये 1 माइनस स्लिप इंटू क्या होता है, सिंक्रोनस स्पीड होता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या देगा बस, यानी कि 1 माइनस स्लिप यानी कि परसेंट हटाओगे तो बट्टे में 100 आ जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, इंटू अपने पास सिंक्रोनस स्पीड कितनी आई थी, 1500, ये 1500। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपन इसको सोल्व करेंगे। ये 1 माइनस क्या करेंगे फ्रेंड्स, यानी कि इसको सोल्व करेंगे 1 माइनस परसेंट घटा था जो बट्टे में 100 आए थे, इंटू एन एस, यानी एन एस कितना था, 1500। ठीक है फ्रेंड्स, तो यानी कि अपने पास यहाँ पर एलसीएम ले लो 100। ठीक है, इसके बट्टे में 1 लगा दो, तो 1 का भाग कितनी बार दे रहा है, 100 बार दे रहा है। तो 100 से को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा फ्रेंड्स, यानी कि 100 आ जाएगा। 100 में से -4 करना है। ठीक है, इंटू क्या करना है, 1500 करना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो फ्रेंड्स 100 में से 4 गए थे, कितने बचे अपने पास, 96। ठीक है, और बट्टे में क्या है अपने पास, यानी कि 100 मल्टीपल कितना है यहाँ पर, 1500। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसको क्या करोगे फ्रेंड्स, यानी कि 0 से 0 काट दो। आप 15 को 96 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा फ्रेंड्स, यानी कि 1440 हो जाएगा। कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 1440 हो जाएगा। 15 को 96 से मल्टीप्लाई करोगे कितना की, 15 छिका 90, 90 का 0 से लगे 9। ठीक है, 15 नाम 135, 135 से 9 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 144। तो क्या हो जाएगा, यानी कि 1440 आरपीएम इसकी स्पीड हो जाएगी। 1440 आरपीएम इसकी स्पीड हो जाएगी फ्रेंड्स। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है अपने पास, यानी कि रोटर आवृत्ति दे रखी, रोटर आवृत्ति यदि रोटर गति 600 आरपीएम हो, यानी रोटर की स्पीड ज्ञात करो। यदि रोटर की गति 600 आरपीएम हो तो फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ पर एक कंडीशन होती है, यानी कि याद रहेगा हमारे पास जिस प्रकार अपना डाटा दिया है तो उसके अकॉर्डिंग तो क्या होगा, यानी कि रोटर फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए क्या होता है अपना यहाँ पर, यानी कि स्लिप इंटू क्या होती है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी होती है। क्या होती है फ्रेंड्स, स्लिप इंटू सप्लाई फ्रीक्वेंसी। तो स्लिप कितनी दे रखी है यहाँ पर, कि स्लिप कितनी दे रखी थी फ्रेंड्स, 4% बटे 100 इंटू सप्लाई फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है, 50 हर्ट्ज। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके काटोगे तो कितनी बार कटाई, 2 बार, 2 से 2 4 कितनी बार कटा, 2 बार। तो यानी कि इसके अकॉर्डिंग तो कितने हैं फ्रेंड्स, यानी कि रोटर स्पीड कितनी है इसके अकॉर्डिंग, तो यानी कि 2 हर्ट्ज आ गई। कितने फ्रेंड्स, यानी कि 2 हर्ट्ज आ गई। परंतु यहाँ पर क्या दे रखा है, जो रोटर स्पीड कितनी दे रखी है यहाँ पर 600 आरपीएम दे रखी, और वहाँ पर अपना सिंक्रोनस स्पीड कितनी आ रही फ्रेंड्स, यानी कि 1500 आरपीएम आती। तो इनके बीच का डिफरेंस होगा वो क्या कहलाता है, स्लिप। तो इसके कारण तो अपनी स्लिप बहुत ज़्यादा हो जाएगी। क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, इसके कारण तो बहुत ज़्यादा स्लिप हो जाएगी। तो यहाँ पर कितने थ्रू लेते हैं, यहाँ पर अगर 4 पोल लेते हो तो उसके कारण तो स्लिप बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो अपने पास यहाँ पर स्लिप तो बहुत कम लेनी पे अपन को। जैसे इनका डिफरेंस कितना है फ्रेंड्स, यानी कि 900 दिन का डिफरेंस आया, 900 में आप क्या करोगे, इससे इनका डिफरेंस कितना है फ्रेंड्स, यानी 900 आया। 900 क्या करोगे आप, 1500 का भाग लगाओगे इंटू मल्टीप्लाई 100 करोगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्लिप निकालने के लिए क्या करोगे आप, 2 0 से 2 0 काट दो, और कितना हो इधर देखो, 15 छिक्का 90, तो कितने इसकी स्लिप, 60% इसकी स्लिप हो गई। कितनी होगी फ्रेंड्स इनकी इसकी स्लिप, तो 60%। आप इधर देखो, इसको मल्टीप्लाई करोगे बट्टे में 100 करोगे इंटू क्या करोगे फ्रेंड्स, यानी कितना होता है हमारे पास 50 हर्ट्ज। तो कितनी होगी इसकी स्लिप, 50 कितनी बार करेगा, 2 बार। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, यानी कि जो रोटर फ्रीक्वेंसी कितनी है फ्रेंड्स, यानी कि 30 हर्ट्ज क्या होगी इसकी रोटर फ्रीक्वेंसी होगी। परंतु उनके पास एक कंडीशन क्या हो जाती है, गलत हो जाती है।
क्या होती है फ्रेंड्स, गलत हो जाती है। अपन को देखना है यहाँ रोटरी स्पीड इतना डिफरेंस नहीं होता, रोटरी स्पीड और स्टेटर स्पीड में इतना डिफरेंस नहीं होता। यानी कि लमसम अपन को यहाँ पर यानी कि इसमें कितने पोल लिए होंगे, यानी कि 8 पोल की लमसम लिए, क्योंकि 8 पोल की जो स्पीड होती है कितनी होती है 750 आरपीएम, और 6 पोल कितनी होती है 1000 आरपीएम। तो लमसम अपन को क्या लेने हैं, यहाँ पर 8 पोल लेने पड़ेंगे, तब अपने पास यानी कि फ्रीक्वेंसी सीमित आएगी। इसके अकॉर्डिंग तो अपने यहाँ पर रोटर फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 30 हर्ट्ज होगी। तो आंसर तो मिल रहा है, मगर अपन को क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा अपन को दिमाग पे लगाना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके अकॉर्डिंग तो क्या होगी अपनी फ्रीक्वेंसी यानी कि कितने होगी 30 हर्ट्ज, और उसके अकॉर्डिंग कितने होगी अपने पास 2 हर्ट्ज आई थी, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा अपने पास यानी कि फ्रीक्वेंसी यानी कि रोटर फ्रीक्वेंसी कितने होगी यहाँ पर 1.5 हर्ट्ज, ठीक है। तो लमसम देखना पड़ेगा। तो इसके फ्रेंड्स अपने पास यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, थोड़ा अपन को लॉजिक लगाना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके अकॉर्डिंग क्या आंसर होगा कि आप क्या रख रहे हो वहाँ पर कि 8 पोल रख रहे हो। 8 पोल के लिए क्या करोगे आप, सिंक्रोनस स्पीड दोबारा निकालनी पड़ेगी आपको। 8 का क्या करोगे 6000 में भाग लगोगे तो कितने आ गया फ्रेंड्स, यानी कि 750 आरपीएम हो जाएगा, ठीक है। तो 750 क्या करोगे 750 माइनस 600, ठीक है, बटे क्या करोगे 750 मल्टीपल क्या करोगे फ्रेंड्स 100 करोगे, ठीक है। डिफरेंस कितना है यहाँ, यानी कि डिफरेंस कितना है 150 का, ठीक है, बटे 750 मल्टीपल 100, ठीक है फ्रेंड्स। 0 से 0 काट दो, 15 से काट दो 5 बार, ठीक है। तो 5 से काटा कितनी बार 20 बार। तो चल स्लीप कितनी है फ्रेंड्स, यानी कि स्लीप कितने हैं फ्रेंड्स, यानी कि जो प्रतिशत स्लीप कितने हैं फ्रेंड्स 20% आई। तो यहाँ अपन पास क्या करेंगे कि रोटरी स्पीड बराबर क्या होता है स्लिप इंटू यानी कि 20% परसेंट हटाओ बटे में 100, ठीक है, इंटू क्या करो 50 हर्ट्ज, 50 से काटो इसको 2 बार और 2 से काटो इसको 10 बार। तो रोटर फ्रीक्वेंसी कितने हैं फ्रेंड्स, यानी कि यहाँ पर कितने हैं फ्रेंड्स, यानी कि 10 हर्ट्ज कितने हैं कि यहाँ पर रोटर फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज है, यानी कि 10 हर्ट्ज इसकी क्या होगी यहाँ पर रोटर फ्रीक्वेंसी होगी। तो फ्रेंड्स हम बस देखो यहाँ पर तीनों कंडीशन के अकॉर्डिंग आंसर मिल रहा है, परंतु हम लोगों को क्या देखना है यहाँ पर रोटर की स्पीड इतनी डिफरेंस नहीं होता। तो यहाँ उनके 8 बोल लिए डिफरेंस के अकॉर्डिंग, अगर आप उसके अकॉर्डिंग डिफरेंस के अकॉर्डिंग वही डिफरेंस दी है, अगर आपको उसके अकॉर्डिंग आंसर मिले इसके अकॉर्डिंग आंसर नहीं मिले तो क्या करोगे वहाँ पर 30 हर्ट्ज लगाना पड़ेगा। अगर आपको यहाँ पर जो जैसे स्लिप 4% के अकॉर्डिंग लो तो यहाँ पर क्या लगाना है 1.5 यानी कि डी लगाना पड़ेगा ऑप्शन आंसर। तो बस ये ऑप्शन यानी कि क्वेश्चन क्या है कंफ्यूज के रूप में ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग कितना है लमसम यानी कि 10 हर्ट्ज है, तो इसके लमसम क्या लगाए ऑप्शन नंबर सी आंसर लगाएंगे। अगर आप 600 आरपीएम और 1500 आरपीएम मानते हो तो उसके अकॉर्डिंग कितना है 30 हर्ट्ज आया। और अब अगर आप 4% स्लिप के अकॉर्डिंग मानते हो तो उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। तो अपने पास एक क्वेश्चन है, एक अपवाद यानी कि क्या अपने पास क्वेश्चन क्या बन गया, क्वेश्चन एक यानी कि क्वेश्चन का एक लैंग्वेज समझ में, क्वेश्चन एक फिक्स रूप में नहीं है। तो क्या मानेगा अपना ऑप्शन नंबर सी इसका, क्योंकि अपने पास लमसम आरपीएम इतना डिफरेंस तो होता ही नहीं है। तो क्या मानेगा अपने पास 750 आरपीएम इसकी स्टेटर स्पीड और रोटर स्पीड यानी कि सिंगुलर स्पीड कितनी मानेंगे 750 आरपीएम और रोटर स्पीड कितने मानेंगे यहाँ पर 650 आरपीएम। तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अपने पास यानी कि इंडक्शन मोटर का फ्रेम किस धातु का बना होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, यानी इंडक्शन मोटर का फ्रेम किस धातु का बना होता है। तो फ्रेंड्स अपने पास जो भी मोटर होती है, जो भी जिनका योग बनाए जाते हैं, जो भी जिस प्रकार के योग ढालने की बात की जाती है तो क्या किया जाता है वहाँ पर ढलवाई स्टील या और मर्तुल लोहा इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अदर का उपयोग नहीं लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा ढलवा स्पीड यानी कि स्टेनलेस स्पीड क्या करते हैं अपन लेमिनेशन के लिए क्या करते हैं सिलिकॉन लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील करते हैं। स्टेनलेस स्टील जहाँ पर क्या होता है एक घिसाव होती और क्या होता है उसका हार्डनेस ज़्यादा हो तो वहाँ पर स्टेनलेस स्टील का उपयोग करते हैं। तो क्या होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन और बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि इंडक्शन मोटर की कुंडलियों हेतु स्टार्टर किस धातु का बनाया जाता है। यानी कि इंडक्शन मोटर की कुंडलियों हेतु स्टार्टर किस धातु का बनाया जाता है। देखो फ्रेंड्स यहाँ पर योग बना लिया, योग के बाद पूछा गया स्टेटर जो उसके अंदर योग के अंदर क्या लगी होती है वो प्लेट के रूप में जो स्टेटर के रूप में जिसमें अपन वाइंडिंग डालते हैं तो स्टेटर वहाँ पर होता है। तो उसमें किस धातु का बनाया जाता है उसको यानी कि जो सिलिकॉन स्टील लेमिनेशन यानी कि क्या करते हैं उसमें लेमिनेटेड सिलिकॉन सीड स्टील का बनाई जाती है। वो किसकी बनाई जाती है लेमिनेटेड सिलिकॉन सीड स्टील की बनाई जाती है क्योंकि उनको उनमें क्या डाली जाती है अपना वाइंडिंग डालते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि योग में करंट नहीं आएगा उसके लिए क्या करते हैं लेमिनेटेड किया जाता है उसको,
ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका होगा। कार्बन क्या करते हैं, कार्बन एक मिलाया जाता है, यानी कि उसकी तन्यता या शुद्धता या भंगुरता बढ़ाने कम करने के लिए क्या करते हैं अपन, कार्बन मिलाते हैं। स्टेनलेस स्पीड यानी घिसावरोधी होती है, यानी कि तांबलों से, यानी कि क्या करते हैं, तांबल लेमिनेशन यानी कि कॉपर तो वाइंडिंग के लेमिनेशन होती है, पर यहाँ पर क्या होता है, स्टेटर कॉपर का तो बनाते ही नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोटर शाफ्ट किस धातु को बनाई जाती है, यानी कि रोटर की शाफ्ट किस धातु को बनाई जाती है, यानी कि जैसे हम पास, यानी कि जो रोटर की शाफ्टों की बात करें तो सर्वाधिक शाफ्ट किसकी बनाई जाती है, माइल्ड स्टील की बनाई जाती है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो इंडक्शन मोटर की शाफ्ट किसकी बनाई जाती है, माइल्ड स्टील की, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, डलवा स्टील की नहीं बनाते, और क्योंकि हमारे पास यानी क्या होता है, झटके महसूस करने की क्षमता होनी और हाई स्पीड, यानी कि हाई स्पीड समझ के मतलब करने की झटके समझिए, तो यहाँ पर किसकी बनाई जाती है, माइल्ड स्टील की, क्योंकि झटके और टॉर्क सहन करने की क्षमता होनी चाहिए, तो किसी बनाते हैं, और माइल्ड स्टील की बनाई जाती है। लेमिनेशन की बात नहीं करेंगे क्योंकि फ्लक्स जनरेटर नहीं होगा, लेमिनेशन की बात करोगे तो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि इंडक्शन मोटर में स्लिप रिंग प्रयोग की जाती है। आप देखो फ्रेंड्स, जैसे इंडक्शन मोटर में क्योंकि एक होती है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में स्लिप किसकी प्रयोग की जाती है, तो स्लिप किसकी प्रयोग की जाती है, वहाँ पर पासपस ब्रोंज की स्लिप प्रयोग की जाती है, क्योंकि हमारे पास यानी कि वहाँ पर क्या होती है, एक तो स्लिप पासपस ब्रोंज की स्लिप प्रयोग की जाती है क्योंकि उसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, रेजिस्टेंस यानी पासपस ब्रोंज की, क्योंकि अपने पास यहाँ पर क्या करते हैं, इसको रोटर पर स्थापित की जाती है, यानी कि अपने पास जिसे कंट्रोल करना हो तो वहाँ पर स्लिप के माध्यम से कंट्रोल किया जाता है, स्लिप रिंग होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अपने पास कि इंडक्शन मोटर में जो प्रयुक्त बेरिंग किस प्रकार के होते हैं। अब इंडक्शन मोटर में प्रयुक्त बेरिंग किस प्रकार के, जैसे अपने पास सिंगल पेज मोटर होती है, जैसे उसमें छोटे पंखे होते हैं, तूफान पंखे, टेबल फैन वगैरह होते हैं, उसमें किस प्रकार बेरिंग लिए जाते हैं, छोटे, यानी कि सिंगल पेज के भी छोटे से छोटे पंखे होते हैं, टेबल फैन वगैरह, तो उसमें बुश बेरिंग मिले। ठीक है, बेरिंग 3 प्रकार के, बुश बेरिंग, बॉल बेरिंग, रोलर बेरिंग होती है। बुश बेरिंग कहाँ पर लिए जाती है, टेबल फैन छोटे पंखों में बुश बेरिंग यूज ली जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, और जिससे इससे बड़ी मोटर होती है, यानी कि जैसे छत का पंखा हो गया, यानी कि टेबल, यानी कूलर हो गया, यानी बड़ी मोटर क्या ले जाते हैं, बॉल बेरिंग यूज लिए जाते हैं। अब देखो फ्रेंड्स, इससे भी बड़ी होती है, उसमें किस बेरिंग यूज लिए जाते हैं, रोलर बेरिंग यूज ली जाती है। परंतु अपने पास यहाँ पर जो इंडक्शन मोटर की बात की गई है, उसमें किस प्रकार की बेरिंग यूज लिए जाते हैं, उसमें बॉल बेरिंग यूज लिए जाते हैं, यानी कि इसमें किस प्रकार की बेरिंग यूज लिए जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा अपने पास, यानी कि इंडक्शन मोटर की बातें कर रहे हैं तो कि क्या होगा यहाँ पर, यानी कि बॉल बेरिंग इसका आंसर होगा, यानी कि बॉल बेरिंग अपने यूज लिए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि रोलर बेरिंग थ्रस्टर बेरिंग, यानी कि रोलर बेरिंग होता है शायद, थ्रस्टर बेरिंग को रोलर बेरिंग बोलते होंगे शायद। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि बड़ी मशीनों में इसका उपयोग लेते हैं, जो रोलर बेरिंग होते हैं उसका बड़ी मशीनों में, जैसे हमारे पास ट्रैक्टर हो गया, ट्रैक्टर ट्रॉली, इनके पहियों में इनका यूज लिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि बॉल बेरिंग किस धातु के बने होते हैं। बॉल बेरिंग किस धातु के बने होते हैं, यानी क्रोम स्टील, यानी कि क्या होता है इनको, एक तो जिससे फ्रेंड्स इनमें क्या होता है, घुमाने की क्षमता, यानी कि जो बोले बनाए जाते हैं उसके अंदर जो बोल होती है उसमें क्या बनाए जाते हैं, यानी कि एक तो आसानी से, यानी कि उसमें लचक नहीं होनी चाहिए, और उसको क्या बनाया जाता है, हार्ड बनाया जाता है, और उसमें क्या बनाई जाती है, यानी घूमने की क्षमता होनी चाहिए। यानी कि किस प्रकार की धातु यूज ली जाती है, उसमें क्रोम स्टील यूज ली जाती है, कार्बन क्रोम स्टील यूज ली जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, यानी क्रोमियम स्टील के बनाए जाते हैं बॉल बेरिंग जो बनाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया अपने पास, यानी कि एक 8 ध्रुव वाले अल्टरनेटर 750 आरपीएम पर घूम रहा है तथा किसी 6 ध्रुव यानी कि 6 पोल वाली मोटर को शक्ति दे रहे हैं पूर्ण रूप से, यानी कि क्या कर रहा है, सप्लाई दे रहा है, 6 ध्रुव वाली मोटर को क्या कर रहा है, सप्लाई दे रहा है, और मोटर की पूर्ण भार से कितनी देर की 3% है, 3% है, तो रोटर में प्रेरित विद्युत बल और रोटर की आवृत्ति पूर्ण भार पर गति ज्ञात करो। रोटर में प्रेरित विद्युत बल की आवृत्ति और रोटर की पूर्ण भार गति ज्ञात करो। तो फ्रेंड्स, क्या पूछा गया है कि रोटर की पूर्ण भार गति ज्ञात करो और रोटर स्लिप ज्ञात करो। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर पास रोटर स्लिप और पूर्ण भार गति ज्ञात करने के लिए पहले क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर यानी पहले यहाँ पर कितने ध्रुव दे रखे, 6 ध्रुव दे रखे। तो फ्रेंड्स हमारे पास जो अल्टरनेटर होगा वो क्या करेगा, 50-60 से फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा। क्या करेगा फ्रेंड्स, यानी 50-60 जी फ्रीक्वेंसी उत्पन्न करेगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट अपन 6000 में भाग लगाएंगे,
किसका, पोलो की संख्या का। तो कितने यहाँ पर 1000 आरपीएम क्या हो जाएगी, अपनी सिंक्रोनस स्पीड हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम पास क्या करेंगे कि क्या निकालना है अपन को, रोटर स्पीड, यानी कि रोटर स्पीड निकालनी है। तो रोटर स्पीड के लिए क्या करते हैं अपन, 1 माइनस स्लिप इंटू सिंक्रोनस स्पीड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा अपने पास, रोटर स्पीड के लिए क्या करेंगे अपने पास, 1 माइनस स्लिप कितने तरीके 3%, परसेंट हटाते हैं बट्टे में 100 आ गया। ठीक है, मल्टीपल कितने आए थे अपने पास, सिंक्रोनस स्पीड 1000 आरपीएम आई थी। ठीक है, एलसीएम ले लो 100, इसके बट्टे में कुछ नहीं है, इसके बट्टे में 1 ले लो। ठीक है फ्रेंड्स, तो 1 का भाग कितनी बार गया, 100 बार, तो 100 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितने हो गए 100। ठीक है, -3 इंटू क्या करोगे 1000। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप अपने पास इसमें 100 में से 3 जाएगा तो कितने बचेंगे, 97 बट्टे कितने यहाँ पर 100 मल्टीपल 1000, 0 से 0 और 2 कितने बच गए यहाँ पर 97 मल्टीपल 10, ये 97 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितने फ्रेंड्स, ये 970 आरपीएम होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो कितना आरपीएम होगा 970। और देखो फ्रेंड्स 970 यहाँ पर मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है। और क्या पूछा गया अपने पास, रोटर फ्रीक्वेंसी पूछी गई, तो रोटर फ्रीक्वेंसी भी निकाल लेते हैं। रोटर फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो क्या करते हैं अपन, यानी कि स्लिप इनटू सप्लाई फ्रीक्वेंसी, क्या करते हैं सप्लाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्लिप कितनी देर की 3%, परसेंट हटाओगे तो बटे में 100 इंटू स्लिप कितनी, यानी कि रोटर फ्रीक्वेंसी, यानी कि सप्लाई फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 50 से कितनी बार कटा, 2 बार, 2 से कितनी बार कटा, 1.5। तो रोटर फ्रीक्वेंसी कितनी है फ्रेंड्स, ये 1.5 से 28 रोटर फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, देखो फ्रेंड्स 970 आरपीएम इसी में आ रहा है आरपीएम। तो आप एक ही ऑप्शन, एक ही 100 क्वेश्चन से आप डिफाइन कर लिया, यहाँ पर एक की क्वेश्चन सोल्व करने के बाद आपने ऑप्शन फाइंड हो गया। अगर आपका इस प्रकार ऑप्शन फाइंड हो जाता है तो दूसरे क्वेश्चन को सोल्व न करें, क्योंकि आपका आंसर वही लमसम वही मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि अपने यहाँ पर स्लिप भी मिल गई और यहाँ पर 970 आरपीएम में मिली, तो दोनों से एक चीज देखे आप आंसर भी लगा सकते हो। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का वीडियो यहीं पे रखते हैं फ्रेंड्स। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और इसको अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक और सब्सक्राइब करें। ठीक है फ्रेंड्स, अगले वीडियो में मिलते हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा। अगर आपको ये समझ में आया तो अगले वीडियो के लिए कमेंट करें कमेंट बॉक्स में। ठीक है फ्रेंड्स।